हम 20 साल के रही है जखन हम गांव से भाग के ले रहे एक्टर बने खातिर छपरा जिला से बॉम्बे से 2 दिन लाग छे ट्रेन में पहुंचे खातिर हमर बचपन से एको सपना रहे कि हम फिल्म में एक्टिंग करूं। हम हीरो जना दिखत रही है और अमिताभ के फुल स्टाइलो कॉपी कर दियो रही है। ओई साला हमका हीरो बनना रही और हम पहुंच गए बॉम्बे शहर। और बॉम्बे कितने बड़ा शहर छे, हम तो डर गए। यहाँ एक लोकल ट्रेन में उतना लोग होय छे जितना हमारे पूरा गांव में नहीं रहे छे। कुछ दिन रहे के बाद बिहार के कितने छोरा सबसे हमारे मुलाकात हुई। वो सब एक्टर बने खातिर बॉम्बे है और सब हमारा एक्टर बने के कितने नियम सीखेंगे। पहला, अपनी हिंदी सुधारो और हमने बहुत मेहनत की अपनी हिंदी सुधारने के लिए। दूसरा, अपना नाम बदलो और श्रीमान गोवर्धन दास नारायण प्रसाद पुजारी बन गए गोविंद कुमार। धोती कुर्ता उतार के हमें पता नहीं कुछ तो फटा पुराना गंदा सा कपड़ा पहना दिया जिसे लोग जीन्स कहते हैं। और कोई रंग बिरंगा, आज तो पहने नहीं है, कोई रंग बिरंगा कपड़ा पहना दिया जिसे लोग शर्ट कहते हैं और कहा कि स्टाइल है। और ये सब होने के बाद फिर वो हमसे बोले कि अब हम एक्टर बनने के लिए तैयार हैं। सही बोले होंगे, हमसे पहले बॉम्बे में आके रहे हैं, कुछ सीखे होंगे। और वो ये भी बोले कि डायरेक्टर से ज्यादा सवाल जवाब मत करना और जो डायरेक्टर बोले वही करना। तुम डायरेक्टर को पिता की नजर से देखोगे तो डायरेक्टर तुम्हें बेटा समझ के फिल्म में रोल देंगे। 2 महीना दौड़ने के बाद आखिर में एक डायरेक्टर साहब से मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें अपने बंगलों में बुलवाया था मिलने के लिए। हम बहुत खुशी और अपनी बढ़िया बढ़िया फोटो भी लेके गए। हम वहां पहुंचे तो बोले कि अपनी शर्ट उतारो। हमने उतार दिया। हमको लगा हमारी बॉडी देखेंगे। अरे बचपन में बहुत कसरत की है, अपनी बॉडी दिखाने में कौन है शर्म। फिर वो बोले पैंट उतारो। हमें लगा कोनो पानी में कूदने वाला फिल्म रहा होगा या कुश्ती वाला सीन रहा होगा तो हमने उतार दिया। फिर वो बोले सब कुछ उतारो। हमारा माथा सन का साला जूता खोले उठाए फेंक मार के दौड़े वहां से। हरामी साला हमका नंगा देखना चाहिए, साला डायरेक्टर नहीं होता 2 चपेट मारे रहता बुड़बक कहीं का। उसके बाद हम समझे कि डायरेक्टर को मानोगे पिता तो तुम्हें मिलेगा चित्ता और डायरेक्टर को मानोगे सैया तभी थामेंगे और तुम्हारी पैया। ये भी कोई बीमारी है। उसके बाद हम समझे कि एक्टर बनने के लिए खाली कला ही नहीं थोड़ी सी चालाकी भी सीखनी पड़ेगी और हमने सीखी। पर बिना पॉलिटिकल कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, पैसा या स्टार फैमिली कनेक्शन के बिना हमें अपनी फिल्म में लेता कौन। पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अंग्रेजी सीखना चालू किया। आई लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद हमें लगा कि शायद हमारी कला में ही कुछ कमी है और हमने एक्टिंग सीखना चालू किया। हमारे गुरुजी कहा करते थे एक्टिंग का मतलब होता है सेक्रीफाइस, बलिदान। टिल यू बिकम स्टार you'll have to sacrifice to do acting। और हमने बहुत बलिदान दिया। सिर्फ वो एक चीज छोड़ के हम सब बलिदान करने को तैयार थे। बस वो एक चीज नहीं दे सकते थे जो पहले डायरेक्टर ने हमसे मांगा था। हमने बहुत मेहनत की, कई प्लेस किए, कई नाटक किए, नौटंकियां की। हमने कई नाटकों को डायरेक्ट भी किया पर हमें फिल्मों में मौका नहीं मिला। खैर, उसके बाद मुलाकात हुई शांता से, हमारा पहला प्यार। उन दिनों हम एक नए नाटक को डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था पहला प्यार। और शांता जी आई हुई थी उस प्ले के ऑडिशन के लिए। अरे जवानी की नैया जब खाए हिचकोले, संभल ले रे साथी, प्यार, इकरार, टकरार, सब कुछ हुआ। और 2 महीने बाद जब नाटक खत्म हुआ तब हमें पता चला कि वो पहले से शादीशुदा थी। हमने उनसे पूछा तो वो हमें बोली कि उन्होंने बस हमारा इस्तेमाल किया था, हम बस उनके टाइम पास थे। और उल्टा उन्होंने हमें सलाह दे दी कुछ भी लगाना पर इस इंडस्ट्री में दिल ना लगा बैठना। पता ही नहीं चलता। बस अब तो औरतों से भरोसा ही उठ गया था और हमने ठान ली कि कम से कम एक फिल्म में तो हम जरूर आएंगे। और फिर क्या, हम कब हीरो के एज ग्रुप से आगे निकल गए, भैया और ताऊ के एज ग्रुप में आ गए। उधर माँ बाबा का भी देहांत हो गया था। अब हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई थी। आई कुड ऑल्सो स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अरे इंग्लिश क्या, तमिल, तेलुगु, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, आप किसी भी भाषा में बोलो।
हम परफॉर्म करने को तैयार थे। एक एक्टर के दृष्टिकोण से हम तैयार थे। 2 साल, 4 साल, 10 साल बीत गए, 50 प्लेस कर लिए हमने, सैकड़ों किरदार निभा लिए, ऑडियंस ने भी काफी सराहा हमें, पर हमें फिल्मों में मौका नहीं मिला। एंड देन आई स्टॉप्ड सीइंग एनी मीनिंग इन माय लाइफ। आई मीन इतना सैक्रिफाइस, इतना स्ट्रगल फॉर व्हाट? ना मेरे पास फैमिली है, ना पैसा है, ना घर, और ना ही कोई दोस्त, और मैं एक्टिंग के अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकता था। एंड देन on the 8th of July, I received a call from a leading production house for the real role of lead actor of their movie, and indeed a very challenging role. I can't express in words how happy I felt. ये खुशी बांटने के लिए कोई था नहीं मेरे साथ, बट आखिर 20 सालों के बाद मुझे अपना पहला ब्रेक मिलने वाला था। I was so happy. पर किस्मत भी कैसे अजीबोगरीब खेल खेलती है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए स्टूडियो पहुंचा, तो मुझे बताया गया कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया, और जिसने रिप्लेस किया था मुझे, एक पॉलिटिशियन ने। मैं गया डायरेक्टर से पूछने, सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं? एक पॉलिटिशियन एक डायरेक्टर को कैसे रिप्लेस कर सकता है? यू मस्ट बी जोकिंग। पता है उन्होंने क्या कहा? क्यों पॉलिटिशियन फिल्म का प्रोड्यूसर है और अपने पॉलिटिकल कैरियर को प्रमोट करने के लिए खुद ही एक्टिंग करने को डिसाइड किया। मैंने उनसे बहुत मेहनत की, पर उन्होंने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैंने एक आखिरी कोशिश की, मैं गया उस पॉलिटिशियन से मिलने। वो उम्र में छोटा था मुझसे, पर मैंने उससे बहुत मेहनत की। मैंने कहा कि आपके लिए फिल्म कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर अगर मुझे ये मौका नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने मेरी एक न सुनी, पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैं मिन्नतें करता गया। बताया आखिर में उसने क्या कहा? तुम मिन्नतें करना बंद नहीं करेगा, I'll make sure you never get a movie in your entire life. ये बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मुझे आया गुस्सा। आपको तो पता है कि जब मुझे गुस्सा आता है मैं क्या करता हूं। मैंने उतारा अपना जूता और दे मारा उसके सर पे। और उसने क्या किया? मेरे खिलाफ केस डाल दिया। Attempt to murder on politician by wannabe actor. Correct, Marito. Wannabe actor? मैं wannabe actor? हम जैसे एक्टर्स अपनी आधी जिंदगी बिता देते, 20-20 साल बिता देते एक फिल्म में आने के लिए, पर क्या होता है हमारे साथ? हमें यहाँ कटघरे में डाल दिया जाता है। wannabe actor? Is this justice, Your Honor? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी आपके सामने परफॉर्म कर दी। मफलर देख रहे हैं? This is proof to my life. मेरी कहानी भी एक फिल्म की तरह है ना, हाँ? But the story is not complete. The script में अभी भी loopholes हैं which can only be fixed when I get the answers to my questions. Tell me, Your Honor, क्या मेरे सपनों को तोड़ना सही था? Tell me, give me an answer. क्या उस पॉलिटिशियन ने जो किया वो सही था? वो जो करे वो सही, हम जो करे वो गलत। Tell me, give me an answer. Come on, speak up. You have to give me an answer. Come on, speak up. I just need an answer to my question. Just speak up.